जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रस। रस क्या होते हैं? रस वे होते हैं जिनका हम आनंद उठाते हैं, यानी कि नाटक या काव्य या किसी दृश्य या झांकी को देख के हमारे मन में उत्साह या मन में कोई विभव, संचारी भाव प्रकट होता है, उसे हम रस कहते हैं। रस कई प्रकार के होते हैं। एग्जाम में, पेपर में जरूर से जरूर आता है और सन 2024 में आने वाला एग्जाम बोर्ड में भी आएगा। 10th और 12th में दोनों में आता है। देखो, सबसे पहले है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? जब विभव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो वहां रति नामक स्थायी भाव श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। भाई, श्रृंगार रस क्या होते हैं? जब कोई प्रेमी प्रेम का आपस में मिलते हैं तो उस मिलन को हम श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि जब वहां पर प्रेम यानी कि रति नामक मन में उत्पन्न होती, रति नामक भाव उत्पन्न होता तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। तो ठीक, विभव का अर्थ होता है कारण। विभव का अर्थ होता है कारण। अनुभव यानी कि भाव, अनुभव यानी भाव। संचारी यानी कि भाव संचारी का संयोग होता है तो वहां रति नामक स्थायी भाव प्रकट होता है। भाई, मन में कोई किसी चीज को लेके उत्साह, यानी किसी चीज, जब प्रेमी प्रेम का आपस में मिलते हैं तो वहां पर प्रेम नामक जो स्थायी भाव होता है उसी को हम रति कहते हैं। रति नामक स्थायी भाव प्रकट होता है, वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण भी पूछा जाता है 2 नंबर में, जैसे कि लिखा है, कहत नटत रीझत खीजत। कहत यानी कि कहते हैं, नटक यानी कि कोई नटक रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात। यानी कि लड़का कहता है, नटक माने हो जाता है लड़की, रीझत खीजत यानी कि वो खिसियाती है, मिलत खिलत लजियात यानी को मिलने को जब कहते हैं तो उसको लाज आती है, यानी कि शर्म आती है। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, यानी कि सदन, भरे सदन में भी वे नैनों से बात, यानी कि आंखों से आंखों ही बात कर लेते हैं। प्रेमी प्रेम का सदन यानी भरे हुए सदन में भी, घर में भी आंखों से ही आंखों बातें कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया श्रृंगार रस। ठीक, अब आता है वीर रस। क्या होता है? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, यानी कि देखो इसकी परिभाषा वही रहती, बस यहाँ पे केवल यहाँ पे यानी कि उसकी केवल भाव चेंज हो जाते, जो भाव होते वही चेंज होते जाते, यानी कि उसको देखो बात वही है। जब विभव यानी कि कारण, विभव यानी क्या होता है? कारण। अनुभव यानी कि उसके मन में आने वाले भाव, संचारी कैसे भाव आ रहे हैं, संयोग से होता है तो वहां उत्साह, यानी कि उत्साह माने भाई मन में हंसी नामक भाव प्रकट होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। भाई, किसी चीज को हम वीर रस की, यानी कि हम मूवी देखते हैं, वहां पे यानी विलन को मार रहे हैं, हीरो मार रहा है, तो हमारे मन में क्या होता? कुछ चीजें, सीन ऐसी होती है जो हमारे मारे लड़ाई करने, यानी कि वीर नामक स्थायी भाव हमारे मन में प्रकट होता। कुछ सीने या कहानियां पढ़ के हम बिल्कुल तैयार हो जाते कि युद्ध हो जाए, तुरंत लड़ाई कर देंगे। तो ऐसे भाव जब प्रकट होते तो उसे हम वीर रस कहते हैं। ठीक, इसको जैसे लिखा है, बुंदेले हर बोलो के मुख में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि ऐसे उदाहरण पढ़ के हमारे मन में यानी कि युद्ध की भावना उत्पन्न हो रही, यानी कि वीर रस की उत्पत्ति हमारे मन में हो रही। तो ऐसे भाव जब हम किसी कहानी यानी नाटक काव्य को देखकर, या कुछ भी रख लो भाई, कोई चीज मूवी हम देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो कुछ सीनें ऐसी आ जाती हैं तो हमारे मन में बिल्कुल युद्ध करने की अपेक्षा होने लगती, तो उसी को हम कहते हैं वीर रस। यानी उदाहरण के माध्यम समझे गए,
बुंदेले हर बोलो के मुख में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। ये एग्जाम में कई प्रकार से लिखा जा सकता है, ये आप पे डिपेंड करता कैसे लिखते हो, अपने आप से लिख सकते हो, उदाहरण कई प्रकार के होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। इसकी शॉर्ट ले दिए, आगे हम बताते हैं। अब हम पढ़ेंगे हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? जब मन में उत्साह यानी खुशी नामक किसी चीज को मिल जाए, जब कोई चीज हमें मूल्यवान महत्वपूर्ण चीज मिल जाती है तो हमारे मन में उत्साह प्रशंसा की भाव प्रकट होता है। यानी कि किसी चीज को देख के, यानी कि गंजे को देख के या कोई नाटक या कविता हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो मन में खुशी का भाव प्रकट होता है। जब खुशी का भाव प्रकट होता है उसी को हम हास्य रस कहते हैं। जब खुशी का भाव प्रकट होता है तो उसी को हम हास्य रस कहते हैं। यानी कि हम कविता कोई पढ़ रहे हैं, यानी कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई हम पिक्चर देख रहे हैं, या ऐसा दृश्य देख के मन में हमारे खुशी नामक प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। हम नाटक देखने गए, वहां पे जोकर को देखते हैं, तो जोकर के देख को हमारे मन में प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है। जब प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है उसी को हम हास्य रस कहते हैं। जैसे लिखा है, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता। हमने बताया था विभव माने होता है कारण, बताया था ना। तो विभव का अनुभव माने भाव प्रकट करने वाला, संयोग का होता है, तो वहां हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। समझ गए? जब कोई चीज मिल जाए, यानी कि कोई दृश्य देख के मन में प्रसन्नता का भाव प्रकट होता, उसे हम हास्य रस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। यानी कि बुरा समय, गंजा है, कोई व्यक्ति गंजा है, मान लो गंजा है, उसके पास बुरा वक्त आ गया, ठीक, लोग बोलते हैं तेरा बाल न बांका हो, यानी बोलते हैं किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। जब गंजा ही है तो उसके सिर में बाल कहाँ से आएंगे? तो जब बाल नहीं होंगे तो उसका बाल बांका कौन करेगा? तो इस उदाहरण से खुशी नामक संचारी भाव प्रकट होता है। तो बुरे समय को देखकर गंजे तो क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। यानी जब गंजा ही व्यक्ति है तो उसके बाल नहीं, जब बाल नहीं तो बाल भी बांका क्यों होगा? ठीक। अब लिखा करोड़ रस, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। करोड़ रस, जब किसी चीज हमारी महत्वपूर्ण मूल्यवान खो जाती है, यानी मतलब समझ लो एक दो प्रेमी प्रेम का है, वो आपस से जब बिछुड़ जाते हैं तो उनमें दुख होता है ना। या कोई चीज हमारी, यानी कि कोई चीज महत्वपूर्ण गिर जाए, बह जाए, तो उसमें दुख प्रकट होता है, मन में दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती, तो उसी को हम करुण रस कहते हैं। जब विभाव अनुभाव तो संचारी भाव का संयोग होता है तो वहां शोक, भाई कोई चीज जब गिर जाएगी, बह जाएगी, तो वहां पे शोक नामक कोई टेंशन या शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। भाई जब शोक तकलीफ होगी उसी को हम करुण रस कहते हैं, करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण से हम समझेंगे, मणि खोए भुजंग सी जन्नी। मणि खोए भुजंग सी जन्नी, भुजंग माने होता सर्प। क्या होता है? सर्प। यानी कि मणि खोए भुजंग सी जन्नी, सर्प अपना मणि खो देता है, यानी कि भुजंग सी जन्नी। ठीक। फंसा सा पटक रही थी सी, किसी सर्प की मणि, यानी मणि खो जाती है, वो अब सर पटक पटक के वहीं पे क्या हो जाता, मर जाता। सिर अपना पटक के जब मर खो जाती है तो मणि के बिना वो सर्प का जीवन जो होता है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा यानी कि रहन सहन है उसमें प्रॉब्लम आती। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। एक कहानी उस समय की जब श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और श्रवण कुमार को जब बाण लग जाने के कारण श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है तो श्रवण कुमार की माता जी खूब रोती हैं। अंधी आज बनाकर मुझको, ओ भगवान से कहती, हे भगवान अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश।
जैसे सर्प मणि को खो जाने पर दुख होता है, उस फन पटक पटक के मर जाता है, ऐसे ही आज तुमने हमको अंधी बना दिया। हे भगवान, आज तुमने कैसा न्याय किया। यहाँ पे दुख नामक भाव प्रकट होता है। तो ऐसा भाव जहाँ पर शोक नामक संचारी भाव प्रकट होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। तो देखो, एक जानवर जब कॉपी चेक करता है तो ऐसा उदाहरण लिखिए कि खुशी का भाव प्रकट हो जाए, तो वहां पर हास्य नामक वो खुद ही आपको अच्छे नंबर देगा। फिर ऐसा भाव प्रकट करो कि वहां पे दुख यानी कि शोक नामक भाव वहां पर स्पष्ट हो रहा हो, तो आपको अच्छे नंबर देगा। आई होप हम समझ चुके होंगे। ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज, इतनी मेहनत करते हैं तो कुछ तो सपोर्ट करिए, लाइक 1000 से ज्यादा करिए। धन्यवाद।